देखा कि वृत्तासुर की अंतिम में भगवान के प्रति इतनी अच्छी निष्ठा हुई तो परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव स्वामी जी, भगवान समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं नहीं यस्यार्थे भगवता। भगवान, ये भगवान की विषम दृष्टि क्यों है? देवताओं को बचाते हैं, देवताओं का वध करते हैं, क्या दैत्य राक्षस उनकी संतान नहीं है क्या? ऐसा विषम भाव ऐसा भगवान के अंदर किस क्यों है? सुखदेव स्वामी कहते राजन, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से वैर नहीं करते हैं, सब अपने कर्म के अनुसार मृत्यु को प्राप्त करते हैं। असल में क्या है बात राजन कि जब देवताओं की शक्ति बढ़ जाती है तो देवताओं को कुछ अभिमान होने लगता है, तो उनके अभिमान को दूर करने के लिए राक्षसों के द्वारा उनके अभिमान को दूर कराते हैं। और जब राक्षसी शक्ति, दानवी शक्ति बढ़ने लगती है तो देवताओं के द्वारा उनका पराभव कराते हैं, उनकी पराजय कराते, उनका अभिमान दूर करते हैं। और इसी विषय पर एक समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर की राजसूय में सभा लगी हुई थी और उस समय सभा में एक प्रश्न उठा था राजा कि सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी कौन है, सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, ये प्रश्न उठा था। तो पांचों पांडव ने जो छोटे थे सहदेव, उन्होंने उठकर के खड़े होकर कह दिया कि सर्वप्रथम पूजा के अधिकारी तो श्री कृष्ण है, वही सर्वश्रेष्ठ, उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। परंतु वहीं पर शिशुपाल था। शिशुपाल से रहा नहीं गया, तुरंत खड़े होकर के बोले कि इसकी पूजा, इसके ना कुल का पता, ना खानदान का पता, ना माता पिता का पता, इसकी पूजा पहले, ये संभव नहीं है, मेरे रहते तो इसकी पूजा नहीं हो सकती। और शिशुपाल ने जाने कितनी गालियां देनी प्रारंभ कर दी और पांडवों के सामने कृष्ण को कोई अपशब्द बोले, कोई गाली दे तो पांडवों से रहा थोड़ी जाएगा। पांडव तुरंत खड़े हो गए, अपने शस्त्र लेकर के, धनुष बाण लेकर के, भीम खड़े हो गए गदा लेकर के। भगवान ने सबको शांत किया, बोले रुक जाओ, इसको वरदान है, ये 100 गलती करेगा तब तक इसको माफ कर दिया जाएगा, और 101 गलती करेगा तो इसको छोड़ा नहीं जाएगा। कृष्ण सुनते रहे और शिशुपाल अपशब्द बोलता रहा, अनेक प्रकार से गाली देता रहा और जब 101 हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने सावधान किया, जब सावधान हो जाओ शिशुपाल और क्रोधित होकर के बोलने लगे, अब तुम मेरा क्या कर लोगे? भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और शिशुपाल का सिर अलग कर दिया धड़ से। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और सबके देखते देखते भगवान में समाहित हो गई। तो वहीं पर युधिष्ठिर के पास में बगल में महात्मा नारद बैठे हुए थे और नारद से युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, ये गिन करके गाली देता रहा भगवान को और इसकी ज्योति निकल के भगवान को प्रवेश करी, ऐसा क्यों? इसने क्या पुण्य किया था? तब नारद जी ने कहा कि राजन, ये इसकी एक जन्म की कथा नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते कि राजन, जो कथा नारद जी ने युधिष्ठिर को सुनाई थी उस समय, वही मैं अब आपको सुना रहा हूं। वही जय विजय वाले की किस प्रकार से जय विजय का पतन हुआ था और किस प्रकार से 3 जन्मों में इनको आना पड़ा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एक जन्म तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में आए, वे दोनों जय और विजय। तो भगवान ने 12 बन करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, परंतु हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नृसिंह रूप में आए और भक्त प्रहलाद को माध्यम बना करके उसका उद्धार कर दिया, जो अपने पुत्र से बड़ा द्वेष करता था। परीक्षित ने कहा कि भगवान अपने पुत्र से द्वेष क्यों करता था, अपने पुत्र के प्रति उसका ऐसा भाव क्यों था? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जिस समय हिरण्याक्ष का वध हो चुका था तो उसकी पत्नी रुदन करती रही
सभी लोग, कुटुंबी लोग, परिवार के लोग रो रहे थे, बैठे हुए थे। हिरण्यकश्यप ने समझाया सबको कि देखो अब रोने से कुछ नहीं होता। अम्बा में हे वधू पुत्रा वीरम मारत सोच तुम। हे माता, हे पुत्र वधू, तुम क्यों शोक कर रही हो, किसके लिए शोक कर रही हो? बहुत विधि से समझाया हिरण्यकश्यप ने अपनी भाई की पत्नी को, माता को, सभी को समझाया। और गुस्सा होकर के कहने लगा कि मैं देखता हूँ नारायण को, नारायण मेरे भाई को मार दिया, मैं बदला लेकर के ही रहूंगा। तो क्या करूंगा? बोले मैं तपस्या करूंगा, तपस्या में भगवान से वरदान मांगूंगा, किसी के हाथ से मर ना सकूं, देवताओं को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप के मन में संकल्प जगा। अब जाने लगा वन की ओर हिरण्यकश्यप, और जैसे ही वन में गए तपस्या करने के लिए कि वन में एक तोता भगवान नारायण का जप कर रहा था, भगवान नारायण का नाम संकीर्तन कर रहा था। हिरण्यकश्यप वहाँ साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, और नारायण का नाम सुन सुन करके उसकी तपस्या उठ जाती थी, खुल जाती थी, वो विचलित हो जाता था, क्योंकि भगवान से बड़ा द्वेष करता था। इस प्रकार से नारायण नारायण का जप हो रहा था। हिरण्यकश्यप बार बार नेत्र बंद करता, आंख बंद करता है, बैठता है। जैसे ही वह तोता नारायण का नाम लेता है, तुरंत उसकी तपस्या खुल जाती है। हिरण्यकश्यप छोड़ करके आ गया वन के घर में। कयाधु ने कहा, जो उसकी पत्नी थी, बोली कैसे स्वामी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपको कह रहे कि मैं तपस्या करके लौटूंगा, और इतनी जल्दी आपकी तपस्या पूरी हो गई क्या? हिरण्यकश्यप ने कहा, नहीं देवी ऐसी बात नहीं है। अरे मैं वहां गया था तो एक तोता मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। कयाधु ने कहा, क्या कह रहा था? और एक बात आप ध्यान दें, पति कितना भी बिगड़ा हुआ, कितना भी बिगड़ेल पति हो, अगर माताएं चाहें तो अच्छे से अच्छे बिगड़ेल पति को भी सुधार सकती हैं। कितना भी साधना ना करने वाला, भगवान का प्रेमी ना हो, अगर वो चाहे तो बिगड़ेल पति को सुधार सकते हैं। कैसे? मान लीजिए पतिदेव अपना स्नान किए, और स्नान करने के बाद तुरंत ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, तो उनका नियम रोज का। अब पत्नी ने सोचा कि उनको किस प्रकार से भगवत भक्ति में लगाया जाए, भगवान की ओर कैसे उनको प्रेरित किया जाए। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन पतिदेव स्नान करके जाने लगे, और बोले जल्दी मेरा नाश्ता तैयार करो, मेरा बैग तैयार करो। पत्नी ने कहा कि थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा जाकर के अगरबत्ती भगवान को जला करके दिखा दो, जब तक मैं अपना नाश्ता तैयार कर देती हूँ। पतिदेव बिगड़ करके बोल, तुम रोज विलंब करते हो, देर करते हो, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और जाकर के तो अगरबत्ती जला कर दिखाने लगे भगवान को। अब दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी इसी प्रकार से उसने कह दिया। इस प्रकार से जब तीसरा दिन आया तो थोड़ा देर हो गई, फिर से पत्नी बोली कि अब थोड़ा जाकर के फिर से दिखा दीजिए। अब जाकर के पतिदेव जाते हैं पूजा घर में, तो अगरबत्ती नहीं मिलती है, कभी माचिस नहीं मिलती है, तो चिल्ला करके बोलते तुमने अगरबत्ती कहाँ रख दिया, माचिस कहाँ रख दिया? अब मैं अपनी माचिस अगरबत्ती अलग ही रखूंगा। और इस प्रकार से करते करते उनका मन पूजा में लगने लगा। अब तो ऐसा समय आए कि धीरे धीरे करते करते 1 घंटा 2 घंटा वो पूजा करने लगे। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ, कयाधु कह रही है कि किस प्रकार से अपने पति को सन्मार्ग में लाया जाए। आज कयाधु पूछ रही कि स्वामी क्या कहा था तोता ने? हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। और क्या कह रहा था? कयाधु ने कहा, कौन है आपका शत्रु? बोला, अरे वही नारायण जो मेरा शत्रु है। सुखदेव स्वामी कहते इस प्रकार से कयाधु ने जाने हजारों बार रात्रि में भगवान नारायण का नाम अपने पति देव से निभा लिया, और उसी अवस्था में गर्भाधान हो गया। कयाधु भगवान नारायण का नाम अपने पति देव से रात्रि भर निभाती, पूछती रही, और हिरण्यकश्यप बताता रहा, नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण उच्चारण कराती रही नारायण नारायण नारायण, और उसी अवस्था में गर्भाधान हो गया। उसी अवस्था में भगवान का नाम लेते लेते और भगवान का भक्त सयादू के गर्भ में स्थापित हो गया। हिरण्यकश्यप समझा कर जब अपनी पत्नी को चला गया तपस्या करने, और हजारों वर्ष तक तपस्या किया हिरण्यकश्यप ने, ब्रह्मा की आराधना की। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के आए, प्रकट हो गए और बोला, उठो भक्त उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपस्सिद्धो विकाश्यपा वरदोऽहं प्राप्तो गीतामीक्षितो वरः। अरे वक्त उठो, तुम सिद्ध हो चुके हो। दीमक लग चुकी थी शरीर में, हिरण्यकश्यप की सिर्फ हड्डी बची हुई थी, और भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल लेकर के छिड़का, उसका दिव्य शरीर फिर से उसी प्रकार से हो गया हिरण्यकश्यप का। सुंदर स्तुति की हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या चाहते हो? तो बोले, मैं चाहता हूं कि मैं अमर हो जाऊं, मरूं ही ना। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हो नहीं सकता, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, ये वरदान तो संभव नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा,